Hello dear friend, let's discuss this question from SR Arora class 11 chapter 5 laws of motion। क्वेश्चन में हमें तीन मासेस गिवन है M1, M2 और M3 डिफरेंट हो सकते हैं। इन अरेंजमेंट ऑन फिगर्स हमें क्या करना है, सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन M2 और M3। तो M2 और M3 के बीच में टेंशन अगर T है तो हमें पता करना है कि मतलब प्रूफ करना है हमें कि टेंशन टू M1 M3 G अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 के इक्वल होगी। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें भी हमने इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट वहाँ पर तीनों मास सेम थे तो वो थोड़ा इजी था। ये भी इजी हो जाएगा, बट हमें इक्वेशन तीन ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ पर T दिया हुआ, तो मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में टेंशन है T, और लेट ये नीचे आ रहा है A एक्सीलरेशन के साथ, तो उतनी ही एक्सीलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा A। और लेट इन दोनों के बीच में टेंशन सेम रहेगी, तो मैं इनके बीच की टेंशन को T1 मान लेता हूँ, क्योंकि ये T है तो इसको मैं T1 मान लेता हूँ। लेट ये T1 है और यहाँ पर ये T1 है। जैसे उस क्वेश्चन में मैंने तीन इक्वेशन बनाए थे, इस क्वेश्चन में भी तीन इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। लेट इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, जैसे ये हमारा फर्स्ट मास है, ये हमारा सेकंड मास है और ये थर्ड मास है, दिया भी हुआ है। अब फर्स्ट मास के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, देखो हमेशा फोर्स किसके बराबर होगी, जो नेट फोर्स होगी एम में, वो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस के इक्वल होगी। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नेट फोर्स देखेंगे और उसको एम ए के बराबर पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ फर्स्ट सिस्टम के लिए, मतलब फर्स्ट मास के लिए, तो एम ए यानी कि M1 इंटू में ए, ये तो होगी नेट फोर्स, मतलब कि F इक्वल टू एम ए होता है ना। अब नेट फोर्स होगी किसके इक्वल यहाँ पर, तो आप ये देखो मैंने क्या माना कि ये सिस्टम पूरा नीचे आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा मास भी है। अब ये ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन के साथ, तो ये टेंशन T1 की वजह से ऊपर जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, और देखो इसका वेट कहाँ है, नीचे की तरफ होगा वेट M1G। तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा होगी, तो हम टेंशन T1 में से माइनस कर देंगे जो इसका वेट है M1G। तो ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे फॉर द मास 2, फॉर मास M2। इसके लिए अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो आप ये देखिए M2 से M3 भी तो अटैच है। तो यहाँ पर जो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ M2 के लिए। तो M2 तो नीचे है ही है, लेकिन M2 के साथ M3 भी अटैच है। तो M2 के लिए देखा जाए तो नेट वेट नीचे की तरफ होगा, वो कितना हो जाएगा M2 प्लस में M3 इंटू में G, और इसमें टेंशन यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रही है T1। तो इक्वेशन क्या होगी, देखो हमेशा नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो यहाँ पर नेट मास कितना है M2 प्लस M3, तो M2 प्लस M3 ये तो हो गया इंटू एक्सीलरेशन नेट फोर्स। अभी होगी किसके इक्वल, तो देखो ये नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है वेट की वजह से नीचे आ रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नेट वेट कितना हो गया M2 प्लस M3 इंटू में G। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है M2 प्लस M3 इंटू में A, ये नेट वेट नीचे की तरफ था M2 प्लस M3 G माइनस टेंशन ऊपर की तरफ थी। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन बनाएंगे हम मास 3 के लिए, फॉर मास M3। तो अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, मास देखो ये अकेला नीचे की तरफ है M3 इंटू में G, इसका नीचे वेट हो जाएगा। टेंशन इस पर ऊपर की तरफ लग रही कितनी, T। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल हो जाएगी नेट फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि M3 इंटू में A। दिस विल बी इक्वल टू, अब वेट की वजह से नीचे जा रहा होगा तो हम M3G में से T को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, M3A इक्वल टू M3G माइनस T। मेन फोकस है हमारा टेंशन T निकालना, लेकिन उसके लिए हमें एक्सेलरेशन A फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना है A की वैल्यू, क्योंकि बाकी सब तो हमें पता है, A की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके वहां से निकालेंगे A की वैल्यू और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, M1A इक्वल टू T1 माइनस MG। सेकेंड इक्वेशन है M2 प्लस M3 इंटू में A इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू में G माइनस T1। तो आप ये देखो कि यहाँ पर T1 दोनों में आ रहा है, उसका हमें कुछ काम है नहीं, तो हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। उससे फायदा ये होगा कि T1 हट जाएगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो देखो ये T1 यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर है माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड अगर आप करेंगे तो देखो यहाँ पे A तो कॉमन है, तो कितना आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3
ए कॉमन है, मैंने क्या करा है इसको इसमें ऐड कर दिया, तो ए कॉमन है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया इक्वल टू, यहाँ से देखो t1 प्लस और t1 माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पर। यहाँ से क्या है m2 प्लस m3 g माइनस m1g, आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस m1g और फिर प्लस m2 प्लस m3 इंटू b। अब यहाँ पर g कॉमन आ रहा है तो g कॉमन ले लेते हैं, तो m2 प्लस में m3 माइनस m1 इंटू में g है कॉमन, और यहाँ पर ये क्या चल रहा है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में a। तो देखो एक्सेलेशन हमने इजीली फाइंड कर लिया, वो कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड में लाएंगे तो एक्सेलेशन आ गया m2 प्लस m3 माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एक्सेलेशन की वैल्यू पुट कर गए हैं, मतलब एक्सेलेशन की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, m3 इंटू में a इक्वल टू m3g माइनस t, ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमारा टारगेट है टेंशन t फाइंड करना। तो देखो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t को इस तरफ लिया हूं अगर मैं, तो इक्वेशन हो जाएगी m3g माइनस m3a। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो t इक्वल टू, वैसे m3 तो यहाँ पर कॉमन है, हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन ही निकाल लेते हैं पहले, आसान रहेगा। m3 कॉमन आ गया, ये हो गया g माइनस में a। अब m3 g माइनस a की वैल्यू क्या है, ये पूरी, इसको रख लेते हैं यहाँ पर, तो m2 प्लस में m3 माइनस में m1, फिर से देखो g कॉमन आ जाएगा, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 प्लस में m3, तो यहाँ से यहाँ पर भी g यहाँ पर भी g है, इसको बाहर निकालेंगे, तो जब हम g कॉमन ले लें तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से देखो m2 प्लस m3 माइनस m1 एज इट इज अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 एज इट इज, g बाहर आ चुका है। अब हम लेंगे एलसीएम, तो इसको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो देखिए ये हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अभी माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, यहाँ पर m2 यहाँ पर माइनस m2, तो m2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर प्लस m3 यहाँ पर माइनस m3 हो जाएगा, तो वो भी कैंसिल आउट होगा, बचा m1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो टेंशन होगा t इक्वल टू m3 इंटू में g। देखो m1 और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस होगा, होकर के हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2m1 आ जाएगा यहाँ पर, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, m2 से m2 कैंसिल, m3 से m3 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 2m1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2m1 m3 इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो वही चीज़ें मेन इक्वेशन बनाने, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, a की वैल्यू फाइंड करी, a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में करी। अच्छा ये मैंने एक्सप्लेन किया तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप इसको खुद से करेंगे तो और इजीली हो जाएगा। मेन चीज़ है इक्वेशन समझना।